अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जुबैद और आज मैं लेकर आया हूँ मेरी कार कहानी का सेकंड एपिसोड, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं प्रोटॉन X70 के ओनर जाहिद नबी साहब। और उनसे हम जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस इस कार के साथ कैसा रहा और आया वो आगे आने वाले बायर्स को सजेस्ट करेंगे कि ये कार लें या नहीं। तो जाहिद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कार कितनी प्राइस मिली, फैक्ट्री प्राइस की क्या थी, और उसके बाद ओन आपको पड़ा या फिर डायरेक्ट आपने? नहीं जी, मैंने बुक कराई थी इसको, गाड़ी को जैन में, और ये 5390 लैक्स की मुझे गाड़ी मिली है। 53.9 की कार पड़ी। अच्छा, ये ऑल व्हील ड्राइव है या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव है? फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव यानी कि प्रीमियम टॉप ऑफ द लाइन है। अच्छा, इसकी वजह आपको समझ में आई कि ऑल व्हील ड्राइव, हालांकि देखा जाए तो बाहरी गाड़ियों में ऑल व्हील ड्राइव महंगी होती है और यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव को इन्होंने बेसिक रखा है वेरिएंट, और जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसको टॉप रखा है। एक्चुअली मलेशिया के अंदर भी यही वेरिएंट चल रहे हैं, और उसकी वजह वो ये कह रहे हैं कि ऑल व्हील ड्राइव की जो सेल है वो कम है बनिस्बत फ्रंट व्हील ड्राइव की। सही। तो यही वजह है कि यहाँ पर भी उन्होंने प्रीमियम को फ्रंट व्हील ड्राइव में लॉन्च किया है। इसकी वजह मुझे भी समझ में आई कि ऑल व्हील ड्राइव जो आपकी फ्यूल कंजप्शन को बढ़ा देती है, और फ्यूल कंजप्शन को बढ़ाना तो एक्सपेंसिव आपको मतलब चले जाती है। बिल्कुल, एक मेन वजह मेरा ख्याल है यही है। ठीक है। अच्छा, आपने ये डिलीवरी कब ये बुक करवाई थी और उसके बाद कितना टाइम स्पेन लगा आपको ये डिलीवरी होने में? ऑलमोस्ट 5 मंथ लगे मुझे। जस्ट बिफोर ईद मुझे ये गाड़ी डिलीवर हुई है। तो मतलब यानी कि जो आपको एक्सपेक्टेड टाइम दिया गया था उसके अंदर आपको गाड़ी डिलीवर हो गई, या फिर अब जो सुनने में आ रहा है कि आपने देखा होगा रोड्स पर X70 बहुत ही कम नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू अगर किया की बात करें, या फिर उसके खैर किया की अभी दिख रही है, बाकी तो MG के साथ भी इशू चल रहा है। MG की फिर थोड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन प्रोटॉन X70 के साथ ये क्या मतलब इशू आपको दिखा है कि डिलीवरी या तो देर में हो रही है या फिर डीलरशिप का रिस्पॉन्स सही नहीं है? एक्चुअली डिलीवरी थोड़ा सा लेट आ रही है, वो तो एक इशू है, लेकिन जहाँ तक डीलरशिप का सवाल है तो मैंने प्रोटॉन साउथ से ये परचेज डिलीवरी ली है, और मेरा ख्याल है उनका बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत कोऑपरेटिव है वहाँ पर स्टाफ भी और ओनर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो आपने कोरंगी वाली ब्रांच से? जी हाँ, मैंने कोरंगी। अच्छा, जब आप ये कार लेने जा रहे थे तो आपकी जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी थी, आप इसमें एक सेडान भी ले सकते थे, और अगर देखा जाए तो SUV में आपको ग्लोरी मिल सकती थी। तो आपने सोचा हुआ था कि यही कार लेनी है, क्योंकि इससे पहले जब ये कार लॉन्च नहीं होगी तो आपको कोई और आपका ऑप्शन होगा कि ये कार बाय करनी है? देखिए, सेडान तो मैं काफ़ी टाइम से चला रहा था, लेकिन मेरा इरादा SUV लेने का था। सही। तो पहले तो टूसो की तरफ था। सही। लेकिन उसकी आपको पता है कि एक तो प्राइस विद इन 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स के बाद इंक्रीज हो गई, तो वो एक जगह, फिर उसके बाद बुकिंग का इशू था उनका। अच्छा, उसके बाद आई MG। सही। MG आई है तो उसका सबसे बड़ा बैकड्रॉ हाई ऑक्टेन था मेरी नज़र में। तो सबसे पहली चीज़ तो यही थी। बाकी जहाँ तक बात है ग्लोरी की और X70 की, तो मेरा ख्याल है X70 ग्लोरी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आई थिंक कंफर्ट वाइज भी, पिक वाइज भी, मुझे लगता है। तो ये यूनिट आपका CBU यूनिट होगा ये? हाँ, ये CBU। तो आपको लगता है फ़र्क कि CBU यूनिट बेहतर है CKD यूनिट से? देखिए, अभी तो CKD यूनिट आया ही नहीं है, तो हम इसको कंपेयर तो नहीं कर सकते। नहीं, अगर मैं ग्लोरी की बात करूँ, ग्लोरी क्योंकि CKD यूनिट था। जी जी। तो अगर देखा जाए कि आप मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं CBU यूनिट काफ़ी अच्छे होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि CKD अच्छे होते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के हिसाब से बनता है। तो आपके इस बारे में क्या राय? मेरा ख्याल है कि इसका CKD यूनिट भी बहुत बेहतर होगा X70 का। उसकी वजह यह है कि जो अभी तक सुनने में आ रहा है वो यही है कि एक तो 1 साल तक मलेशियन ही आएंगे जो इसको ऑपरेट करेंगे इस प्लांट को। सही। दूसरा ये कि असेंबल होंगी यहाँ पर फिलहाल तो सही। सारा मटेरियल जो आना है वो वहीं से आना है। ठीक। तो उनका तो यही कहना है कि इंशाल्लाह जो हमारा CKD यूनिट बनेगा वो बिल्कुल एज इट इज होगा जैसा कि CBU यूनिट है। ठीक है। इंजन के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका इंजन एक तो 1.5 टर्बो चार्ज है, तो इसका तो रिस्पांस कैसा लगा अब तक, और आपने 0 to 100 चेक किया है? नहीं। देखिए, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, तकरीबन 9 सेकंड का 0 to 100 9 सेकंड्स आपको मिल जाता है। 9 सेकंड्स काफ़ी अच्छा फिगर है, क्योंकि हमने ग्लोरी का किया था तो ग्लोरी का 10 to 11 जा रहा था मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट ये 9। हाँ, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा फिगर है। बाकी कंफर्ट में आप इसको कितना रेट करेंगे 0 to 10? मेरे लिए जो अब तक मैंने गाड़ी चलाई है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 10+10 करेंगे। बाकी इसकी आप लेदर्स वगैरह से आपको पता है नापा लेदर्स यूज़ किए हुए हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी। वही हम देख रहे थे कि नापा लेदर्स जो है वो काफ़ी अच्छी गाड़ी
गाड़ियों में यूज़ होता है, और इस गाड़ी में भी इन्होंने यूज़ किया है, तो काफ़ी एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के हिसाब से। बाकी आप इसमें इसके फीचर्स हैं, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स बता दें, या फिर आपको पता हो, या फिर कोई ऐसे फीचर्स जो कि आप इस गाड़ी में मिस करते हो। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब आप डोर खोलते हैं तभी आपकी वेलकमिंग लाइट जो है वो आपको पता है कि क्या एक व्यू देता है जी। उसके बाद जो है ना, जब आप सीटिंग पे जाते हैं तो नापा लेदर आपके साथ है, सही, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो भी बेहतरीन है। उसके अलावा जो कंफर्ट के हवाले से तो वो तकरीबन 6 वे सीट एडजस्टमेंट है इसके अंदर। सही। सिर्फ ड्राइवर सीट या पैसेंजर सीट? नहीं, 4 वे पैसेंजर है, 6 वे जो है ना वो ड्राइवर सीट है। उसके अलावा बहुत स्विच है जो आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसको पैसेंजर सीट बिल्कुल वो कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी चीज़ है वैसे, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं खुद अपने खुद के पीछे से आप आगे सीट कंट्रोल कर सकते हैं। ये मसला होता है कि आगे वाले को बोलना पड़ता है कि वो आप अपनी सीट आगे एडजस्ट कर लें, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। सेकेंडली, जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है कि इसके बैकड्रॉप की आप बात कर रहे हैं कि कोई इस तरह का चीज़ आई हो, तो रिसेंटली हमारा एक ग्रुप है प्रोटोन ऑनर क्लब X70, वहाँ कुछ लोगों की कंप्लेन ये है कि एक तो जब कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हवा तेज़ होती है तो उसमें सीटी की सी आवाज़ आती है मिरर पे 130-140 प्लस के बाद जब हम जा रहे होते हैं। अच्छा, तो ये एक छोटी सी कंप्लेन है। बाकी जो है एरोडायनामिक शेप के कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है? हाँ, मे भी कि कोई छोटा मोटा इस तरह का फॉल्ट है जो बहरहाल अभी डिस्कस हो रहा है ग्रुप के अंदर। मतलब ये लेकिन ये बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि हर बंदा इसको वो कर रहा हो, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें आई हैं। बाकी एक जो है उसका वो नेविगेशन का मसला है, नेविगेशन का जो अभी तक हल नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर कहा जा रहा है कि सीकेडी के अंदर इंशाल्लाह ये मसला सॉल्व हो जाएगा। तो मैं भी कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और एक और चीज़ मैंने देखी थी कि इसमें जो ट्रिप्टॉनिक है वो पेडल शिफ्टर्स में नहीं दिया हुआ, वो गियर नॉब में दिया हुआ। जी हाँ, ये पेडल शिफ्टर में होता है तो काफ़ी स्पोर्टी आपको लुक मिल सकता है। पेडल शिफ्टर नहीं है ये आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे फील नहीं होता, सच्ची बात है, क्योंकि मेरे लिए ऑटो बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है, बहुत क्विक रिस्पांस है। अच्छा, सही। अच्छा, इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स में कुछ बताना पसंद करेंगे कि उससे आप क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे अच्छी चीज़ जो इसके अंदर है वो वॉइस कमांड है। वॉइस कमांड से आप काफ़ी चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं, आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर घुसने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। सही। उसके अलावा आपका स्टीयरिंग के 2 मोड है, ठीक। जो स्पोर्ट्स मोड पे स्पोर्टी लुक उसको वो आ जाता है, स्टीयरिंग सेट हो जाएगा। और नॉर्मल पे आप नॉर्मल वे में कर सकते हैं। हमारे व्यूअर्स ने एक मतलब हमने पहले वीडियो बनाई है BMW, तो उसके अंदर ये ऑप्शन है। जी हाँ, काफी अच्छी बात है कि इसके अंदर ऑप्शन। जी हाँ, उसके अलावा जो है ना फुट सेंसर आपके वो टेल गेट फुट सेंसर से भी खुल जाता है। हाँ, वो सबसे अच्छा। वो किस तरह आपको लगा? मतलब कुछ होती हैं गाड़ियाँ, मतलब अभी तो नई गाड़ी है ना, इनमें यूज किया है, तो किक सेंसर में ऐसा मैंने सुनने में आया था कि मसला होता है पहली दूसरी दफा में, तो आपका कैसा रिस्पॉन्स? नहीं, मेरा रिस्पॉन्स तो अच्छा है, बल्कि हमारे हर मेंबर का इसमें, क्योंकि 200 प्लस मेंबर है हमारे ग्रुप के अंदर X70 ऑनर क्लब के अंदर, तो वो सबका रिस्पांस माशाल्लाह सबने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। अच्छा, सही। बाकी कार की मैं इंजन के बारे में दोबारा इंजन पे आता हूँ, तो फ्यूल एवरेज आपको क्या मिल रहा है इसका? देखें, अभी मुझे जो मिल रहा है वो 8 से 9 मिल रहा है। 8 से 9, ठीक जी। और मतलब हाईवे पे आपने इस कार को ट्राई किया है? हाईवे पे अभी नॉर्मली तो मैंने नहीं किया। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं गया, बस बैरिया तक गया हूँ, तो यहाँ पर तकरीबन मुझे 10-11 मिला है अभी। 10-11 मिला। अच्छा, इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताइएगा हमें। देखिए, सेफ्टी फीचर्स ये फुल ऑफ सेफ्टी है मेरे ख्याल से। अच्छा। इसमें देखिए एडास है, ठीक है, विद इक्विप मेरा ख्याल 9 सेंसर्स हैं इसके अंदर। 9 पार्किंग सेंसर्स मिला के 9 सेंसर्स हैं, 5 कैमरास हैं, तो 360 व्यू बन जाता है उससे, ठीक है। फिर उसके बाद क्रूज कंट्रोल है आपका, एडॉप्टिव है, वो भी काफी अच्छी बात है। इसके अंदर लेन असिस्ट है, लेन असिस्ट भी बिल्कुल है इसके अंदर। लेन असिस्ट कीपिंग नहीं है, लेन असिस्ट वार्निंग है, लेन असिस्ट वार्निंग है। और बाकी जो आपने रेडार बताया कि फ्रंट ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम है, ऑटोनोमस ब्रेकिंग है। उसके अलावा फ्रंट कोलिजन वार्निंग है। और बाकी एयरबैग्स इसमें कितने हैं? एयरबैग 6 है, 6 एयरबैग्स हैं। मतलब पीछे वाली सीट्स के लिए भी बिल्कुल पूरा कर्टन है। अच्छा, जो आपको बहुत अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और 2-3 या 4 आगे हैं आई थिंक, और वो पूरा कर्टन है। और बाकी सीट बेल्ट्स और वो सीट बेल्ट्स वगैरह सारी जी वो फुल है। ठीक है। अच्छा, इस ब्लाइंड स्पॉट है जो बहुत मतलब मदद करता है आपको ड्राइविंग के दौरान। सही। बाकी डोर वार्निंग है,
सही। अच्छा, इसके फीचर्स में आप ये बताइएगा कि इसका सीट भी मतलब सीट टेम्परेचर मेंटेन हो सकते हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम से? जी बिल्कुल, उससे भी मेंटेन हो सकता है। और ये प्लस ये है कि ये हीटेड भी है। अच्छा, वही मतलब आप इसको टेम्परेचर के हिसाब जी हाँ, से टेम्परेचर के हिसाब से ये सेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो कि अभी तक इस सेगमेंट के अंदर किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं है हीटेड सीट्स। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अब तक आपने मतलब गाड़ी को थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के लिए लेकर गए कि मतलब ऑफ रोडिंग इस तरह से, हमारी तो रोड है इस तरह की, हाँ, ऑफ रोडिंग बन definitely। जाती है। तो अब तक ग्राउंड क्लियरेंस का आपका कैसा देखिए, एक्सपीरियंस रहा? ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़बरदस्त है, इसकी सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं टोटली सेटिस्फाई हूँ इस गाड़ी से, क्योंकि आप ड्राइविंग के हिसाब बस से। फ्री हैं कि आप थोड़ी बुराई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोटॉन वाले तो है नहीं। भाई इसके अंदर कोई बुराई होगी तो मैं बिल्कुल करूंगा। दो अभी तक जो हमें वो फॉल्ट बता नजर आए चुके वो मैं हैं। आपको ऑलरेडी Navigation डिस्कस कर और चुका pedal shifters। हूँ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंटीरियर का ज़रा बताइएगा कि इसमें एक तो साउंड क्वालिटी इनके स्पीकर्स की कैसी है, और इसमें एक एयर प्यूरीफायर सिस्टम भी, उसका रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा है? देखिए, इस गाड़ी का ये प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर एयर प्योरीफायर सिस्टम है, सही, ठीक है, उससे आप बहुत कंफर्ट हो जाते हैं। ठीक। दूसरी बात, जहाँ तक स्पीकर्स की बात है, तो ये अप टू द मार्किंग, क्योंकि कैनवुड का इसमें सिस्टम है, 9 स्पीकर्स लगे है, हुए हैं, एक ठीक है। पावर एम्पलीफायर एंड सब बूफर। तो जब आप इसमें बैठते हैं और आप अगर म्यूज़िक के शौकीन हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा इस गाड़ी के अंदर। नॉइज़ कैंसिलेशन के बारे में बताइएगा, नॉइज़ कैंसिलेशन इसकी कैसी है, और कैबिन नॉइज़ जो इंजन की नॉइज़ होती है उसका क्या इफेक्ट है? केबिन नॉइज़ तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। जब आप इसके अंदर बैठ जाते हैं तो बिल्कुल पीसफुल हो जाते हैं, बाहर का बिल्कुल भी शोर नहीं आता। उसकी वजह मेरे ख्याल से ये भी है कि इन्होंने शील्ड प्रोवाइड की हुई है। जी हाँ बिल्कुल, शील्ड इसको प्रोटेक्ट किया हुआ इसको, इंजन को इसके साथ, और बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है जिसकी वजह से ये हीट भी ज़ाहिर बात है उसका असर पड़ता है, और ये मतलब बाकी सराउंडिंग की नॉइज़ को भी रिड्यूस हो जाती है। बिल्कुल रिड्यूस करता है। ठीक है जी। इस कार के ड्राइविंग मोड्स के बारे में बताइएगा। इसमें एक तो ये है कि 3 ड्राइविंग मोड्स है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। इन तीनों को आपने यूज़ किया है और क्या रिस्पॉन्स है इन तीनों का? जी, तीनों को किया है। नॉर्मल भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, जो एवरेज है वो नॉर्मल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तकरीबन 8-9 अभी दे रहा है सिटी के अंदर। तो बाकी जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है तो स्पोर्ट्स मोड इसका बहुत क्विक रिस्पॉन्स है माशाल्लाह, और बिल्कुल भी जर्क फील नहीं होता इसके अंदर, बहुत क्विक रिस्पॉन्स है इसका। और इसके साथ साथ इसके स्टीयरिंग के भी 2 मोड है। अच्छा। जब आप नॉर्मल पे चलाते हैं तो वो नॉर्मल मोड है, और अगर आप स्पोर्ट्स पे जाते हैं और उसको स्टीयरिंग को भी स्पोर्ट्स मोड पे कर दें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका रिस्पांस कितना बेहतरीन होगा। और जो क्लस्टर है इसका, उसके भी अंदर मोड्स डिफरेंट है, मतलब उसके कलर्स चेंज हो जाते हैं? जी हाँ बिल्कुल, उसके मोड्स के हिसाब से। जी हाँ ठीक है। जिस तरह एमजी पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर उनका यही मसला आया कि उनका प्लांट सही, मतलब एक तो उनकी डीलरशिप सही से यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं थी। इस तरह वो दूसरे मोटर्स के साथ एफिलिएट होकर मतलब कार्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो वैसा इसका कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब पूरी, मतलब ये यहाँ पे कराची में आपको इसकी डीलरशिप मिलती है। देखिए, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू प्रोटॉन की सबसे अच्छी बात ही है कि उन्होंने पहले अपनी डीलरशिप को, नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया, उसको इंक्रीज़ भी डे बाय डे कर रहे हैं, और उसके बाद गाड़ी की मार्केटिंग भी उन्होंने उस हद तक की है जितनी वो डिलीवरी कर सकते हैं अभी तक। सही। तो आई थिंक ये इंशाल्लाह आगे जाके हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये बेस्ट सेलिंग कार्स में से ये ब्रांड होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको मतलब आपने बताया कि आप प्राइस बताई थी 53.9, तो इतनी प्राइस आपको दोबारा मतलब दे दी जाए और आपसे गाड़ी ले ली जाए, तो आपको बोला जाए कि आप दोबारा इतने पैसों में कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, तो आप ये गाड़ी दोबारा खरीदेंगे या फिर किसी और पे जाएंगे? मैं तो डेफिनेटली इसी के साथ ही जाऊंगा। अच्छा, इसी के हाँ, जाएंगे? बिल्कुल इसके साथ जाऊंगा, क्योंकि इस सेगमेंट में जो भी गाड़ियाँ, उन सब से अभी तक की जो गाड़ियाँ आई हैं उन सब में मुझे ये बेहतर फील हुई है, तो डेफिनेटली इसीलिए मैं इस पर गया हूँ। तो व्यूअर्स, ये हमारा रिव्यू था, ओनर रिव्यू था प्रोटॉन X70 के हवाले से, जिसमें काफ़ी अच्छी मतलब चीज़ें डिस्कस हुई और डिटेल में डिस्कस हुई। बाकी ये कि क्लोजिंग रिमार्क्स हम अपने जाहिद साहब से ले लेंगे कि वो बताना चाहें, अगर मतलब क्लोजिंग रिमार्क्स आप देना चाहें तो दे सकते हैं। क्योंकि मेरा एक पैगाम है अपने तमाम दोस्तों के लिए जो ये गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं। तो जैसा कि अभी कुछ अर्से पहले हमारे कुछ दोस्तों ने रिव्यू दिए हैं, पार्क व्हील पे गए हैं, ऑटो नॉच पे दिए हैं, तो उसके नीचे मैंने कुछ रिमार्क्स देखे कि जी पेड रिव्यू है। अच्छा। मैं भी इस गाड़ी की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं भी कि इसके नीचे भी इसी तरह के कुछ रिमार्क्स आएँ। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो लोग हक हलाल की कमाई रखते हैं, और जो ज़ाहिर बात है अच्छी गाड़ी, कोई सस्ती गाड़ी नहीं है, कोई भी गाड़ी आप लेना जाएँ तो सबसे पहले उसकी टेस्ट ड्राइव करें। आप हमारे रिव्यू पे जाएं या ना जाएं, ज़ाहिर बात है हर एक की अपनी पसंद है, वो देखना चाहता है, कोई कहता है कि ये चीज़ बेहतर है, कोई कहता है वो चीज़ बेहतर है। तो आप खुद पर्सनली जाके उसकी टेस्ट ड्राइव लाजमी लें,
क्योंकि जब आप इतनी महंगी गाड़ी लेने जाते हैं तो उसकी टेस्ट ड्राइव बनती है। सही आप टेस्ट ड्राइव लें और उसके बाद खुद फैसला करें कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। जी, तो इट्स अप टू द बायर कि वो उसकी मर्जी है, वो सर्वे करके बजाय इसके कि हम मतलब सोशल मीडिया हाइप क्रिएट की हुई है कुछ लोगों ने, वैसे भी जो है ना वो हर बंदा कहता है कि यार ये बेहतर है। बेहतर है। अब वो ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स ही बने हुए हैं, ग्रुप्स भी थोड़े से डाइवर्ट होते हैं एक तरफ। आप देखा होगा कुछ, मतलब एक मैंने देखा है यारिस और एल्सविन का है, एल्सविन के ग्रुप में यारिस कितनी बुराई हो रही होती है और यारिस के ग्रुप में एल्सविन कितनी बुराई हो रही है। बस तो हम यही कहना चाहेंगे कि किसी की हमने बुराई नहीं करनी है, जाहिर बात है हर गाड़ी अपनी अपनी जगह। और बाकी यही है कि आपके इस तरह इसके 1000 किलोमीटर होने वाले हैं, तो इस तरह हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग अभी पेड तो है नहीं, तो खुद तो पेड नहीं, तो हम दूसरों को क्या पेड करेंगे। तो बस मेरा यही पैगाम था कि आप जाएं और टेस्ट ड्राइव लें और उसके बाद आप अपना परचेजिंग डिसीजन लें। तो बस दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।